आज जो हम खुदा का कलाम सीखेंगे, ये हम सीखेंगे वही बुलाहट जो है जो खुदा की तरफ से है। इसको मुख्तलिफ पैरायों के अंदर जो है वो क्या स्टेजेस हैं, उसके अंदर उसको देखेंगे। हम देखेंगे कि इंसान जब तब्दील होता है तो वो तब्दीली क्या है, क्योंकि अक्सर लोग जो उनसे कहते हैं कि ये शख्स तब्दील हो गया है, इस शख्स ने अपने आप को तब्दील कर लिया है। कन्वर्जन जो उनसे बेसिकली जब भी लिया जाता है नाम, तो कन्वर्जन जो उनसे ये रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है और ये बयान किया जाता है कि ये या तो इसने अपना अकीदा तब्दील किया है या फिर ये जो उनसे नॉन बिलीवर से बिलीवर में शामिल हुए। हम देखेंगे कि ये जो चेंज है, ये जो कन्वर्जन है, ये जो तब्दीली है, ये इंसान जो है वो अपने तौर पर भी जो उनसे दुनियावी लिहाज से अगर वो किसी आदत को छोड़ता है तो वो दुनियावी लिहाज से भी जो उनसे अपने आप को तब्दील करता है। लेकिन जब हम इसको मजहबी पैराए में देखते हैं तो वहां भी हमें पता चलता है कि ये जो तब्दीली है इसके लिए बहुत जरूरी है कि खुदाए कदूस की तरफ से जो है बुलाहट हो। खुदाए कदूस की बुलाहट के वजह से इंसान के अंदर तब्दीली जो सी है रूनुमा होती है। हम इसके लिए जो उनसे देखेंगे अमाल की किताब 15 बाब और उसकी 30वीं आयत में। जब हम अमाल की किताब 15 बाब और उसकी 30वीं आयत को देखते हैं तो कलाम खुदा में यूं बयान करता है, बस कलीसिया ने उनको रवाना किया और वो गैर कौमों के लिए रजू लाने का बयान करते हुए फेनीके और सामरिया से गुजरे और सब भाइयों को बहुत खुश करते गए। यहां पे पालूस रसूल और बरनबास रसूल जो है वो बयान करते हैं कि किस तरीके से गैर अक़वाम में तब्दीली आई और उस तब्दीली के सबब से उन्होंने मसाया को और उस कफारे को कबूल किया। जब हम ये तब्दीली देखते हैं तो हमें इसके अंदर दो चीजों को देखना होगा कि वो किस चीज से तब्दील हुए हैं और उनकी ये जो तब्दीली है वो किस तरफ जो उनसी है गामजन हुई है। इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो तब्दीली है, कन्वर्जन है, ये एक ऐसा खुदाए कदूस का मौजज़ा है, ये ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है इंसान की जिंदगी में कि जब खुदाए कदूस की नजर उस पर ठहरती है तो उस नजर के सबब से, उस बुलाहट के सबब से जो इंसान है वो उसकी जिंदगी नए सिरे से उस खालिक की तरफ जो उनसे रजू करती है जिसके लिए उसको खलक किया गया। हम इसके अंदर देखते हैं कि ये जो तब्दीली है उसके लिए बहुत जरूरी है कि खुदाए कदूस की तरफ से इसका आगाज हो। जब ये खुदाए कदूस की तरफ से आगाज होता है तो वो उस शख्स का जहन खोलते हैं ताकि उस जहन को खुलने की वजह से वो खुदाए कदूस के कलाम को गहराई के साथ, सच्चाई के साथ खुदाए कदूस के बंदे के वसीले से हासिल कर पाए। ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, कन्वर्जन का, तब्दीली का,
इसके लिए बंदे को जो उनसे है वो तैयार होने की जरूरत है। जब तक कोई शख्स तब्दील होना नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि वो खुदाए कदूस के कलाम की तरफ रुजू करे, उसके पैगाम को सुने, उसके पैगाम को जानने की कोशिश करे, उस सच्चाई को हासिल करने की कोशिश करे। खुदाए कदूस जब देखते हैं कि एक बंदा, मेरा बंदा मेरे कलाम को सुन रहा है, मेरे कलाम की तरफ रुजू कर रहा है, वो इसकी सच्चाई को जानना चाहता है, तो वो वक्त होता है जब खुदाए कदूस उसके ज़हन को खोलते हैं ताकि वो सच्चे कलाम को जो नबियों और रसूलों की मार्फत हम तक पहुंचा है उसको जान सके। खुदाए कदूस का कलाम ऐसा ही है, इंसान उसकी गहराई को इसी तरह सीख सकता है, समझ सकता है, जिस तरह एक पजल के मुख्तलिफ टुकड़े होते हैं और आप उन टुकड़ों को जोड़ते चले जाएं तो तस्वीर आपके सामने नुमाया होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह खुदाए कदूस के कलाम की गहराई में जब आप जाते हैं तो वो भेद आपके ऊपर यहां करते चले जाते हैं और खुदाए कदूस अपने बंदे को उस तब्दीली के लिए जिसके लिए उसको चुना गया है उसे अपनी बख्शिश देते हैं। इस तब्दीली के लिए बहुत जरूरी है कि आप तक सच्चा पैगाम जो खुदाए कदूस ने अपने नबियों रसूलों की मार्फत तक पहुंचाया है वो आप तक पहुंचे। ये कैसे पहुंचेगा? आप कैसे उस सच्चे कलाम को सुनेंगे और उसको सुनकर कैसे ईमान लाएंगे? ये उसी वक्त मुमकिन है जब खुदा की तरफ से भेजा हुआ बंदा, खुदा का बंदा, खुदा के कलाम को खुदा की मर्जी से बयान करे। हम रोमियो के खत 10वें बाब में जाएंगे और उसकी 14 और 15वीं आयत को पढ़ेंगे। रोमियो 10 बाब उसकी 14 और 15वीं आयत बयान करती है, मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे दुआ क्यों करें, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाएं। कलाम खुदा बड़ी वजाहत से आपको बयान करता है कि आपका ईमान जो है उसी वक्त मुमकिन है जब आपने उसका जिक्र सुना हो। जब तक आपसे कलाम बयान ही नहीं किया जाएगा आप उस कलाम पर ईमान कैसे लेकर आएंगे? आपको सबत का बताया नहीं गया, आप सबत को मनाएंगे कैसे? आपको पास ओवर का, ईद फसा का बताया ही नहीं गया, आप ईद फसा को मनाएंगे कैसे? ये किस तरह मुमकिन होगा? कलाम खुदा जवाब देता है, और बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने। बहुत जरूरी है कि खुदा के कलाम की मुनादी की जाए। जब तक खुदा के कलाम की मुनादी ना की जाएगी वो कलाम नहीं पहुंचेगा, वो कलाम नहीं पहुंचेगा, आप ईमान नहीं ला सकेंगे। मुनादी करने वाले के लिए मुनाद का होना जरूरी है। 15वीं आयत बयान करती है, और जब तक वो भेजे ना जाए मुनादी क्यों करें।
मुनाद के लिए जरूरी है कि वो भेजा जाए। जब तक मुनाद को कहा नहीं जाएगा, खुदाए कदूस की तरफ से मुनाद भेजा नहीं जाएगा, मुनादी हो नहीं पाएगी, मुनादी हो नहीं पाएगी, कलाम आप तक पहुंच नहीं पाएगा, कलाम पहुंच नहीं पाएगा, आप ईमान नहीं ला पाएंगे। इसीलिए कलाम खुदा बयान करता है 15वीं आयत में, चुनाचे लिखा है कि क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। कलाम खुदा बयान करता है कि वो शख्स जो खुदा की तरफ से भेजा गया, जिसने खुदा के कलाम की मुनादी की, उस मुनादी के नतीजे में आप ईमान लाए और उस ईमान के नतीजे में आपने अपनी मुनाजातें, शुक्रगुजारियां खुदाए कदूस के हुजूर में पेश की। कलाम खुदा कहता है क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। बहुत जरूरी है कि मुनाद खुदा की तरफ से भेजे जाएं। बहुत जरूरी है कि मुनाद जो हैं वो खुदा का कलाम सुनाएं, ताकि कलीसिया जो है उस कलाम को सुनकर तब्दील हो सके, उस बुलाहट को जिसके लिए वो तैयार की गई है उसको पा सके। जब कलाम आप तक पहुंच गया मुनाद के जरिए से, अब चॉइस आपके पास आ गई। अब आपकी चॉइस है कि या तो उस कलाम को सुनकर खुदाए कदूस के हुक्म के मुताबिक, उस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को तब्दील करें, या फिर उसके हुक्म को सुनने के बावजूद अपनी जिंदगी में उस कलाम को दाखिल ना होने दें। आपकी चॉइस है कि आप तब्दीली के लिए, उस बुलाहट के लिए खुदा के कलाम को सुन के तैयार करते हैं, या आप उस कलाम को रद्द करते हैं और उस बुलाहट के हकदार नहीं ठहरते। खुदाए कदूस ने आपको वाज़े चॉइस दी है। खुदाए कदूस ने आपको फोर्स नहीं किया कि मेरे कलाम को हर सूरत आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। खुदाए कदूस आपको चॉइस देते हैं। हम इसके लिए इस्तिश्ना की किताब 30वें बाब की 19वीं आयत में आएंगे। कलाम खुदा बयान करता है, इस्तिश्ना 30 बाब 19वीं आयत, मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखलाफ गवाह बनाता हूं कि मैंने जिंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। बस तू जिंदगी को अख्तियार कर कि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। कलाम खुदा आपको बयान करता है कि अगर आप कलाम आपके सामने रख दिया गया, आपसे कहा गया कि अगर आपको जिंदगी चाहिए, अगर आप हमेशा की जिंदगी चाहते हैं,
अपनी जिंदगी में बरकतों को चाहते हैं, तो खुदा कदूस आपसे फरमा रहे हैं कि मैंने कलाम आज आपके लिए दे दिया है। मैंने अपने बंदे के जरिए आप तक कलाम पहुंचा दिया है। ये आसमान और जमीन मेरे गवाह हैं कि ये कलाम आप तक पहुंच गया। अगर आप जिंदगी चाहते हैं और ये चाहते हैं कि नस्लें भी इस जिंदगी को हासिल करें, तो इस कलाम को कबूल करें। इस कलाम को कबूल करने की बरकतें और इस कलाम को रद्द करने की लानतें खुदाए कदूस आपके सामने रखते हैं। वो आपको तब्दीली का मौका दे रहे हैं और वो आसमान और जमीन को गवाह बनाते हैं। क्या आसमान और जमीन गवाह हैं? क्या आप हलाकत चाहते हैं, लानत चाहते हैं, मौत चाहते हैं, या हमेशा की जिंदगी और बरकत चाहते हैं? आज आपके लिए तब्दीली का मौका है, कन्वर्जन का मौका है। बुलाहट आपके लिए जौन सी है दस्तखत दे रही है। ये बुलाहट, ये तब्दीली, ये वन टाइम इवेंट नहीं है। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये प्रोसेस स्टार्ट जौन सा जो होता है वो खुदाए कदूस की बुलाहट से स्टार्ट होता है, खुदाए कदूस की कॉलिंग से स्टार्ट होता है। मुनाद के जरिए कलाम जब आप तक पहुंचता है, ये वहां से स्टार्ट होता है। जब आप तक कलाम पहुंच गया, कलाम आपको सुना दिया गया, आपने पढ़ लिया, सुन लिया, अब यह आप पर है कि उसे कबूल करें या उसे रद्द कर दें। अगर आपने उसे कबूल किया तो आप बुलाहट के दूसरे जीने पे होंगे, आप तौबा की तरफ माइल होंगे, आप अपनी पुरानी जिंदगी से अपने आप को दूर लेकर जाएंगे, आप नए सिरे से कलाम खुदा की तरफ माइल होंगे। ये है तौबा का अमल जो बुलाहट का दूसरा जीना है। जब आप इस जीने पे जो है कदम रख देते हैं, तो आप उस इकरार की तरफ बढ़ते हैं। वो इकरार जो आप खुदाए कदूस से करते हैं कि मैं आइंदा से अपनी पुरानी जिंदगी, अपने पुराने कामों से ताइब होता हूं, मैं आपसे माफी का तलबगार हूं, मेरी बख्शिश करें, मेरे गुनाहों को माफ करें। और आप उस इकरार के नतीजे में बपतिस्मा हासिल करते हैं। बपतिस्मा बुलाहट का तीसरा जीना है। जब आप तीसरे जीने पे आ जाते हैं, आपने तौबा कर ली, आपने इकरार कर लिया, आपने
उस नजात दहिंदा को पहन लिया। उस नजात दहिंदा को पहनने के नतीजे में आप पर बख्शिश होती है, आप पर रहमत होती है, और कलाम खुदा वादा करता है कि मैं तुझे रूल कुद्स का तोहफा दूंगा। आप रूल कुद्स का तोहफा पाते हैं, और रूल कुद्स जो है वो आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। वो आपकी कदम कदम पर रहनुमाई करेगा ताकि आप उस हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकें जो मेरे और आपके निजात दहिंदा की बादशाहत में कायम की जाएगी। ये है तब्दीली, ये है कन्वर्जन, एक कंप्लीट प्रोसेस जिसमें आप फानी जिंदगी से लाफानी जिंदगी में दाखिल होते हैं। खुदा कदूस ने आपको ये मौका आज फराहम किया है। खुदा कदूस का कलाम आप तक पहुंचा है। खुदा कदूस ने आसमान और जमीन को गवाह बनाया है, बरकतें और लानतें ठहराई हैं, जिंदगी और मौत आपके लिए रख दी गई है। आप जिंदगी को हासिल करते हैं या मौत को हासिल करते हैं, चॉइस आपकी है। हम इन 5 स्टेप्स को सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि इन 5 स्टेप्स को जान सकें कि खुदाए कदूस की कॉलिंग क्या है, किसके लिए है, कौन उसके फॉलोअर्स हैं, कौन रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करना चाहते हैं, तौबा क्या है, तौबा किस तरह की जाए, तौबा किस चीज से की जाए, बपतिस्मा क्यों लिया जाए, क्यों जरूरी है। रूल कुछ को हम देखेंगे इसके अंदर, और देखेंगे कि किस तरीके से रूल कुछ हमारी मदद करेंगे ताकि हम हवा में अपने निजात दहिंदा का इस्तकबाल कर सकें। ये कंप्लीट प्रोसेस एक तवील प्रोसेस है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और इसको सीखने के लिए हमें कदम ब कदम बढ़ना होगा। हम देखेंगे कि खुदाए कदूस के कलाम खुदा के मुताबिक किन को उसने अपना फॉलोअर कहा, किन को अपना शागिर्द ठहराया। हम मुकाशवा की किताब 17वें बाब में आएंगे और उसकी 14वीं आयत का मुतालिया करेंगे। मुकाशवा 17 बाब और उसकी 14वीं आयत कलाम खुदा में यूं बयान करती है, वो बरा से लड़ेंगे और बरा उन पर गालिब आएगा, क्योंकि वो
खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है, और जो बुलाए हुए और बरगुजीदा और वफादार उनके साथ हैं, वो भी गालिब आएंगे। जो ट्रू फॉलोअर्स हैं वो बरा के साथ शैतान और उसके हवारियों पर गालिब आएंगे। कलाम खुदा बयान करता है, दे आर द कॉल्ड पीपल, जिनकी बुलाहट हुई है। दे आर द चोजन पीपल, जिनको चुना गया है। लेकिन हम आगे चलकर देखेंगे कि बुलाहट बहुत से लोगों को होती है, लेकिन चुना बहुत कम को गया है। क्योंकि चुने जाने के लिए जरूरी है कि वो वफादार हो। इसीलिए कलाम खुदा बयान करता है, आखिर तक वफादार है तो जिंदगी का ताज हासिल करेगा। हम आगे चलकर देखेंगे कि कॉल्ड और चोजन क्या हैं। हम एक और हवाले में आएंगे, मत्तित्याह 7:21 में। मत्तित्याह 7वां बाब और उसकी 21वीं आयत यूं बयान करती है, जो मुझसे आए खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। हर शख्स आसमान की बादशाही का वारिस नहीं ठहराया गया, सिर्फ वही जो वफादार है और वफादार अपने मालिक का हुक्म मानता है। आज आपकी बुलाहट दस्तखत दे रही है, कलाम आप तक पहुंचा है, आसमान और जमीन गवाह ठहरे हैं, फैसला आपका है। इस बुलाहट को कबूल करते हैं या रद्द करते हैं। मसाया ने आपको बता दिया, उन्होंने आपको बता दिया कि ये मत समझो कि वो शख्स जो मुझे आए खुदावंद कहता है वो आसमान की बादशाही में दाखिल हो पाएगा। वही दाखिल होगा जो मेरे बाप के हुक्मों पर अमल करेगा। 23वीं आयत क्या बयान करती है? मत्तित्याह 7वें बाब की 23वीं आयत, उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। आए बदकारो मेरे पास से चले जाओ। अगर आज आप इस बुलाहट को, आपकी जिंदगी में ये इवेंट आया है, ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनते
तो इस्तिश्ना 30 बाब 19वीं आयत आपको बयान करती है कि आप लानत के हकदार ठहराए गए हैं, आप मौत के हकदार ठहराए गए हैं, आप जिंदों की जमीन से काट डाले जाएंगे। हमें यह जानना होगा कि किस तरीके से जो कलाम हम तक पहुंचे, जो रोमियो 10 बाब बयान करता है कि क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी बातों की खुशखबरी देते हैं। हमें यह जानना होगा कि हम किस तरीके से उन खुदा के भेजे हुए मुनादों और उन लोगों में तमीज कर सकें जो महज आए खुदाउन कह के पुकारते हैं। आज आपको सैकड़ों मिशने, सैकड़ों कलाम सुनाने वाले वो ये दावा करते हैं कि उन्हें खुदाए कदूस की बुलाहट हुई। वो ये दावा करते हैं कि खुदाए कदूस ने उन्हें चुना है, और वो आपको भी ये खुशखबरी देते हैं कि आप भी चुन लिए गए हैं। हम किस तरीके से ये जान पाएंगे कि खुदा की तरफ से भेजे हुए मुनाद कौन हैं और वो कौन हैं जिनको मसाया कहते हैं? क्या है बदकारो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, मेरे पास से चले जाओ। हमें कलाम खुदा को देखना होगा, कलाम खुदा से सीखना होगा। हमें जानना होगा कि इन दो किस्म के मुनादों में किस तरह तमीज कर पाएं। हमें यह देखना होगा कि वो मुनादी जो करते हैं क्या वो कलाम के मुताबिक है या वो कलाम के बरक्स है। हमें यह देखना होगा कि वो मसाया का नाम तो लेते हैं, क्या वो ये जानते हैं कि मसाया कौन है? क्या वो ये जानते हैं कि मसाया की तालीम क्या है? क्या वो ये जानते हैं कि मसाया का इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? हमें देखना होगा कि खुदा की तरफ से भेजा हुआ मुनाद कौन है, कैसा है। हम खुदा कदूस के भेजे हुए मुनाद को सीखेंगे, क्योंकि जब तक मुनादी आप में नहीं की जाएगी, कलाम खुदा कहते हैं आप ईमान कैसे लाएंगे? आपके ईमान के लिए, आपकी समझ के लिए मुनाद का होना जरूरी है। उन भेदों को जानने के लिए मुनाद का होना जरूरी है जो खुदा की तरफ से भेजा गया हो। मसाया क्या कहते हैं? मुत्तिया 16वें बाब की 18वीं आयत बयान करती है, 16वें बाब की 18वीं आयत कलाम खुदा में यूं बयान करती है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है,
और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। खुदा की कलीसिया का जिक्र किया गया है। मुसाया कहते हैं कि मेरी कलीसिया, ये वो कलीसिया है जिसमें से मुनाद निकलेंगे और वो जाकर करिया करिया गांव गांव उस कलाम की मुनादी करेंगे, क्योंकि वो खुदा की कलीसिया है। और इसीलिए रोमियो 10 बार बयान करता है कि वो किस तरह भेजे जाएं, आप किस तरह उस कलाम को सुने जब तक वो खुदा की तरफ से भेजे ही ना जाएं। और खुदा की तरफ से भेजे कैसे जाएंगे? जब तक वो खुदा की कलीसिया नहीं होंगे। और इसीलिए मसाया ने कलीसिया तरतीब दी, मुनाद ठहराए, ताकि वो मुनादी कर सकें, ताकि उनकी मुनादी के नतीजे में कलाम खुदा आप तक पहुंच सके, ताकि आप उस कलाम खुदा को सुनकर ईमान ला सकें। जो कलीसिया का लफ्ज है, ये यूनानी ज़बान का लफ्ज एक्लेसिया से निकला है। एक्लेसिया स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस में जाएं तो ये G1577 है इसका नंबर। इसके अंदर देखें तो ये पता चलता है, इसका मतलब है एक का मतलब आउट ऑफ, और क्लेसी का मतलब कॉलिंग। ये वो लोग हैं, ये वो मुनाद हैं जो खुदा की कलीसिया से निकले हैं, ताकि खुदा के नाम की मुनादी कर सकें। और ये खुदा की कलीसिया मुसाया खुद तरतीब देते हैं। और ये खुदा की कलीसिया के लोग, ये मुनाद जो हैं, ये किस तरह खुदा के साथ होंगे? हम इब्रानियों के खत 12वें बाब में आते हैं। इब्रानियों का खत 12वां बाब और उसकी 23वीं आयत का जब हम मुतालिया करें तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, और उन पैलोठों की आम जमात यानी कलीसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं और सबके मुंसिफ खुदा और कामिल किए हुए रासपाजों की रूहों, ये वो लोग हैं, अगर वो खुदा की तरफ से हैं, अगर वो खुदा की कलीसिया हैं, तो ये इनके नाम आसमान पर लिख दिए गए। आज आपको बुलाहट हुई है, आज आप तक पैगाम पहुंचा है, आज आपके लिए आसमान और जमीन गवाह ठहराए गए हैं। चॉइस आपकी है, आप कबूल करते हैं, आप उस बुलाहट के जीने पर आ जाते हैं और जीना बजीना तय करते हुए आसमान पर अपने नाम दर्ज करवा लेते हैं। चॉइस आपकी है, आप क्या करना चाहते हैं।
खतरा कलाम से दूरी का है। मसाया आपको आगाह करते हैं। मसाया आपको बयान करते हैं। तितिया 7वें बाब में चलते हैं और वहां पे मसाया आपको बयान करते हैं। वो आपको बयान करते हैं। 14वीं आयत को पहले हम देखेंगे। वहां पे कलाम खुदा तितिया 7वां बाब 14वीं आयत में बयान करते हैं मसाया, क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। दुनियावी लज्जतें, दुनियावी रगबतें, दुनियावी आसाइशें आपको इस बुलाहट से दूर लेकर जाएंगी। आपको इस बुलाहट के जीने से नीचे उतारेंगी। अगर आप चाहते हैं कि खुदा की कलीसिया में शामिल हो, आपके नाम आसमान पर लिखे जाएं, तो आपको तंग दरवाजा से दाखिल होना होगा। दुनिया की रगबतों, लज्जतों, आसाइशों को छोड़ना होगा। यह मुमकिन ही नहीं कि दुनिया की लज्जतें, रगबतें, आसाइशें भी आपके साथ हों और आपके नाम आसमान पर लिखे हों। मेरा और आपका मसाया वाज़े रोड प्लान आपको देते हैं। वो कहते हैं वो दरवाजा तंग है, वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है। आज मैं आसमान और जमीन को गवाह बनाकर कहता हूं, मसाया ने आपको आगाह कर दिया, बयान कर दिया कि जिंदगी अगर हासिल करनी है तो फिर उस तंग दरवाजे से दाखिल होना होगा। मसाया जानते हैं कि पेशतर लोग बुलाहट के बावजूद उस जीने से उतर जाएंगे। वो आपको आगाह करते हैं। मत्तित्याह 7वें बाब की 13वीं आयत में वो आपको बयान करते हैं, तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। फैसला आपका है। आप क्या करना चाहते हैं? आप उस बुलाहट को रद्द करना चाहते हैं? आप उस आसमान और जमीन जो आपके लिए गवाह ठहराए गए हैं रद्द करना चाहते हैं? आप उस कुशादा रास्ते पर गामजन रहना चाहते हैं? आप दुनिया की आसाइशें, लज्जतें, आसानियां कायम रखना चाहते हैं? तो मेरे और आपके निजात दहिंदा ने आपको बताया कि आप हलाकत के हकदार हैं। यहोवा पाक इस्तिश्ना 30वें बाब उसकी 19वीं आयत में आपको ऐसे ही नहीं आगाह करते।
पालूस रसूल भी जो हैं वो मसाया के नक्शे कदम पर हैं, वो भी आपको इल्तिजा करते हैं, वार्न करते हैं। हम दूसरा क्रंथियों 11वें बाब में आएंगे। दूसरा क्रंथियों 11वां बाब और उसकी तीसरी और चौथी आयत देखेंगे। कलाम खुदा हमें क्या सिखाता है। लेकिन मैं डरता हूं, पालूस रसूल डरते हैं, वो खौफजदा हैं, वो मेरे और आपके लिए खौफजदा हैं। लेकिन मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मुकारी से हवा को बहकाया, उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खुलूस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। क्योंकि जो आता है, अगर वो किसी दूसरे या वशाई की मुनादी करता है जिसकी हमने मुनादी नहीं की, या कोई और रूह तुमको मिलती है जो ना मिली थी, या दूसरी खुशखबरी मिली जिसको तुमने कबूल ना किया था, तो तुम्हारा बर्दाश्त करना बजा है। पालूस रसूल आपको बयान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं डरता हूं, मैं खौफजदा हूं। इस खुशखबरी को रद्द मत करना। ऐसा ना हो कि जैसे बागे अदन में खुदा की हुजूरी से आदम और हवा बेदखल हुए, आप भी बेदखल कर दिए जाएं। आदम और हवा ने भी ये नहीं सोचा था कि वो खुदा के हुक्म की नाफरमानी करने के सबब खुदा की हुजूरी से निकाल दिए जाएंगे और मौत का मजा चखेंगे। पालूस रसूल आपको आगाह करते हैं। वो डरते कांपते हुए आपसे इल्तिजा कर रहे हैं कि ऐसा ना हो। तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल मौजूद है। तुम भी अगर गुनाह करोगे तो तुम भी जिंदों की जमीन से काट डाले जाओगे। मुसाया ऐसे नहीं आपसे कह रहे कि इस दुनिया की लज्जतों, इस दुनिया की रगबतों, इस दुनिया की ख्वाहिशात, अपने नफ्स के ताबे रहने से तुम हलाकत के फुर्जन ठहरोगे। पालूस रसूल 13वीं और 15वीं आयत, 13वीं से 15वीं आयत में आपको मजीद आगाह करते हैं। वो बयान करते हैं क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं और अपने आप को मसीह के रसूलों का हम शक्ल बना लेते हैं। कलाम आपको बता रहा है कि खुदा की तरफ से खुदा के मुनाद, खुदा की कलीसिया के लोग और वो लोग जो अपने होंठों से आए खुदावंद कहते हैं, उनमें फर्क क्या है? क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं और अपने आप को मसीह के रसूलों
कि हम शक्ल बना लेते हैं। और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ता का हम शक्ल बना लेता है। बस अगर उसके खादम भी रास्तबाजी के खादमों के हम शक्ल बन जाएं तो कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका अंजाम उनके कामों के मुवाफिक होगा। यहोवा पाक इस्तिश्ना की किताब 30वें बाब और 19वीं आयत में जो कुछ फरमाते हैं, मुसाया उसे मत्तित्याह की किताब में फरमाते हैं, पालूस रसूल उसे ग्रंथियों की खत में जो है बयान फरमाते हैं। आपकी बुलाहट आपके लिए तैयार है। फैसला आपका, कबूल कर लें या रद्द कर दें। कबूल कर लेंगे तो जिंदगी का दरख्त हासिल करेंगे, रास्तबाजी का ताज हासिल करेंगे। रद्द कर देंगे तो हलाकत के फर्जंद ठहरेंगे। ऐसे लोग जो खुदा की कलीसिया से नहीं हैं, जो खुदा के कलाम की मुनादी खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं करते हैं, आप कलाम खुदा से उन्हें पहचानते हैं। वो आपको दुनिया की रग़बतों, दुनिया की आसाइशों, खुदा के हुक्मों से नाफरमानी, खुदा के हुक्मों की पामाली को बयान फरमाते हैं। मुसाया वान करते हैं। वो कहते हैं कि वही मेरे शागिर्द हैं जो मेरे बाप के हुक्मों पर अमल करते हैं। शैतान के शागिर्द आपको बताते हैं कि उसके हुक्म आप पर वाजिब नहीं ठहरे। आप हम मत्तित्याह के 7वें बाब में फिर आएंगे और उसकी 22वीं और 23वीं आयत का मुतालिया करेंगे। मुसाया वार्न करते हैं, उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, आए खुदावंद, आए खुदावंद, क्या हमने आपके नाम से नबूवत नहीं की और आपके नाम से विद्रोहों को नहीं निकाला और आपके नाम से बहुत से मौजे नहीं दिखाए। उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। आए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। मसाया आपको आगाह करते हैं, पालूस रसूल आपको आगाह करते हैं कि शैतान के फर्जंदों को ये इख्तियार दिया गया मौजों का, और आज आप इसीलिए डिसीव होते हैं, इसीलिए गुमराहट का सबब ठहरते हैं, डिसेप्शन का शिकार होते हैं,
क्योंकि आप देखते हैं कि मौत से होते हैं। मसाया कहते हैं कि मैं उनसे कहूंगा, ऐ बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। पालूस रसूल रोमियो 8 बाब में आपको बयान करते हैं। रोमियो 8 बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत को हम देखेंगे। कलाम खुदा हमें यूं बयान करता है, इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है। जब आप जिस्मानी नीयतों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो वो खुदा के हुक्मों के बरक्स ठहरती है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है। आपके जिस्म की ख्वाहिशात, आपके नफ्स के ताबे होना, कलाम खुदा बताता है वो खुदा की दुश्मनी है। आप खुदा के दुश्मन ठहरे हैं क्योंकि आप उसके हुक्मों के ताबे न ठहरे। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। आप उस बुलाहट को रद्द करते हैं। बुलाहट, आपकी कॉलिंग जीने का फर्स्ट स्टेप है। आपको तब्दील होना होगा, क्योंकि आप अपने नफ्स के ताबे रहकर, आप अपने जिस्म की ख्वाहिश के ताबे रहकर खुदा के दुश्मन ठहरते हैं, खुदा के हुक्मों को रद्द करते हैं। हमें देखना होगा, हमें इस बुलाहट को समझना होगा, हमें ये जानना होगा कि हमें खुदा की इस बुलाहट को किस तरह कबूल करना है। हम थोड़ा सा और करेंगे और उसके बाद इसका दूसरा जो हिस्सा होगा, जिसमें बुलाहट को कबूल करने के नतीजे में तौबा का जीना है, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। कलाम खुदा बयान करता है कि बुलाहट तो बहुत से लोगों के लिए है, लेकिन चुने हुए कम है। कलाम तो बहुत से लोगों तक पहुंचा, क्योंकि खुदा की कलीसिया के मुनाद आप तक पैगाम लेकर आए, आप तक खुदा के कलाम को पहुंचाया, लेकिन कबूल बहुत कम लोगों ने किया। और चुने वो जाएंगे जो कबूल करेंगे। हम देखते हैं मत्तित्याह 22वां बाब और उसकी 14वीं आयत में कलाम खुदा हमें क्या सिखाता है। मत्तित्याह 22वां बाब और उसकी 14वीं आयत में बयान करती है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर बरगुजीदा थोड़े। कलाम तो बहुतों तक पहुंचा, कलाम तो मुझ तक और आप तक भी पहुंचा, लेकिन मेरे और आपके आसमान पर नाम लिखा जाना, ये मेरी और आपकी चॉइस है। हम उस तंग दरवाजे और उस तंग रास्ते पर चलते हुए उस बादशाही की तरफ बढ़ें, या अपने नफ्स के ताबे रहकर, अपनी आसाइशों को अपने साथ रखकर खुदा से दुश्मनी मोल लें।
फैसला मेरा और आपका है। बुलाहट मुझ तक आप तक पहुंची, चुना जाना हम पर ठहरा कि हम अपने आप को चुने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या हलाकत के फर्जंद ठहरने के लिए। खुदाए कदूस नहीं चाहते, वो चाहते हैं जिस जिस तक मुनादी मेरी पहुंची वो हलाक ना हो। उन्होंने तो आसमानी तख्त छोड़ दिया, जिस्म की सूरत अख्तियार की। वो नहीं चाहते कि एक शख्स भी हलाक हो। वो चाहते हैं आज हर उस शख्स जिस तक बुलाहट पहुंची है वो तोबा के दूसरे स्टेप्स पे चले जाए, वो एक स्टेप और ऊपर आ जाए, उस बुलाहट के जीने से वापस ना हो जाए और हलाकत का फर्जंद ना ठहरे। आए हम आज इस बुलाहट का इनकार ना करें, इस बुलाहट को रद्द ना करें। ये बुलाहट मुझ तक और आप तक पहुंच गई, इस बुलाहट को जाया ना होने दें और इस तब्दीली के दूसरे स्टेप जो तौबा का स्टेप है उसकी तरफ बढ़ें, ताकि उस हमेशा की जिंदगी उस कलीसिया के फर्जंद ठहर सके जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं। खुदाए कदूस हम सबको इस तौफीक से हमकनार करें। आमीन।